चलो भाइयों, तो हम समझते हैं चैप्टर 9 का एग्जाम्पल नंबर 1 यानी कि एग्जाम्पल 9.1। देखो सवाल क्या है। अ कॉन्वेक्स मिरर, देखो भाई ये रहा एक कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल, यानी कोई व्हीकल है जैसे कार है, बाइक है, तो उसमें रियर व्यू देखने के लिए होता है ना मिरर, साइड मिरर जो रहता है वो है ये। ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 3 मीटर है। अगर ये मिरर है तो यहां पे मान लेता हूं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और पी से लेके सी तक की दूरी जो है वो है मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी मुझे कैपिटल आर दे दिया गया है क्वेश्चन में, और वो कितना दिया है? 3 मीटर दिया है, ठीक है। अब देखो ये मिरर के इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो इस तरफ यहां से इस तरफ की जितनी भी दूरी रहेंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव, यहां से इधर जो डिस्टेंस रहेंगी वो सारी नेगेटिव, ऊपर जो डिस्टेंस रहती है यानी हाइट जो रहती है वो पॉजिटिव, और नीचे जो हाइट आती है वो कैसी आती है? नेगेटिव। तो पोल से इधर की तरफ जा रहे हैं हम, राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मैंने कैसे ले लिया? आर को पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। आगे चलो। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, अब एक बस है जो इस मिरर से 5 मीटर की दूरी पे है, तो ये मान लेते हैं हम बस है हमारी, और पोल से इस बस की दूरी कितनी है? 5 मीटर है। बस क्या हो गई हमारी? ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है कि नहीं? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं भाई? यू से लेते हैं। कितना मीटर बताया है? 5 मीटर। लेकिन अब वो है किधर? ये देखो इस पोल से लेफ्ट हैंड साइड में है। पोल के कहां पे है? लेफ्ट हैंड साइड में। इधर की सारी डिस्टेंस को हमको क्या लेना रहता है? नेगेटिव लेना रहता है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? माइनस लगाएंगे। ओके। अब हमसे कह रहा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। देखो भाई आपकी किताब में फिगर 9.8 बी दिया हुआ है कि अगर ऑब्जेक्ट को पोल और इंफिनिटी के बीच में रखें तो कैसे होगा। तो देखो यहां से एक रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहां से होके जा रही है ना, और ये इस तरीके से जाएगी लौट के यहां से टकरा के कि ये फोकस से होके जाती हुई नजर आएगी, ठीक है। और एक रे ऐसे आ रही है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौटेगी। इनको अगर मैं यहाँ मिलाऊं, ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा? इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी बुक में दी ही हुई है, बस उसी कंडीशन के बेस पे ये सवाल तैयार किया गया है। आपकी किताब में फिगर 9.8 बी में ये कंडीशन दी गई है। चलो तो हमारे पास क्या क्या है हम देख लेते हैं। हमको पोजीशन बतानी है। पोजीशन किसकी पोजीशन? इमेज की पोजीशन। इमेज कहाँ बन रही है? ये बन रही है भाई, आपको पहले से पता है। इमेज कहाँ बनेगी? पोल और फोकस पॉइंट के बीच में, ठीक है कि नहीं है? पोल और फोकस के बीच में बनेगी। अच्छा, ये मिरर है, इस मिरर के पीछे बन रही है तो बिहाइंड द मिरर बनेगी। और ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतना छोटा सा है, तो हमको पता है कि स्मॉलर बनेगी यानी डिमिनिश्ड बनेगी, यानी छोटे साइज की बनेगी। लेकिन अब हम इसको बोलेंगे कैसे? देखो हमको पहले v निकालना रहेगा, तो हमको पता चलेगा पोजीशन कहाँ पे आएगी, है ना। ठीक है, दूसरा हमको क्या निकालना रहेगा? मैग्निफिकेशन निकालना रहेगा, तो उसके बेस पे हम बोल पाएंगे कि साइज कैसा होगा। ओके, तो चलो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, एक चीज को सबसे पहले समझो कि पोल से सी, जिसे अपन कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो हमको दिया है 3 मीटर। तो पोल से एफ की दूरी हम निकाल सकते हैं, पीएफ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, और लिखते हैं स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ बराबर है क्या? एक्चुअली पीएफ। क्लियर है? मेरे फिगर के हिसाब से पीएफ, और पीएफ क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाई 2। करेक्ट है कि नहीं है? अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है? 3 मीटर दिया है, तो एफ कितना आएगा भाई? 1.5 मीटर आएगा कि नहीं आएगा? बता दो। बिल्कुल आएगा, तो एफ हमको पता चल गया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। और क्या सीखा आपने? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। पढ़ा कि नहीं पढ़ा भाई? बिल्कुल पढ़ा। अब इसमें दो चीज तो हमको मालूम है, हमको u मालूम है, हमको f मालूम है। f यानी फोकल लेंथ, u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये तो हमको पता है। हमको v निकालना है, इमेज डिस्टेंस पता करनी है, तो पता कर लेते हैं। तो 1/v को यहीं रहने दो, इज इक्वल टू 1/f। इसको इधर लाओगे तो बताओ माइनस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, बराबर 1/f। फोकल लेंथ हमारी कितनी निकल के आएगी? 1.5। 1.5 निकल के आई ना, माइनस 1/u। अब देखो ऑब्जेक्ट आपका इधर है ना, इधर मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में, तो u क्या लेना है? हमको नेगेटिव लेना है, यानी ये आएगा -5। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा भाई। तो अगली स्टेप में क्या बनेगा? देखो 1/1.5 प्लस 1/5 बनेगा कि नहीं बनेगा? इस 1.5 को क्या मैं चेंज कर सकता हूं? इसको 15/10 लिख सकता हूं, और वो 10 कहां जाएगा घूम के? 10 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा।
तो मैं यहां से अगली स्टेप में इसे कर देता हूं 10/15 प्लस 1/5। बता दो कोई तकलीफ है? नहीं होनी चाहिए। तो 1/v बराबर क्या निकल के आएगा? देखो हमारा 1/v बराबर क्या निकल के आएगा? एलसीएम लो 15, तो यहाँ तो आएगा 10 प्लस वहां आएगा 3 यानी 13/15। करेक्ट है कि नहीं है? अब देखो 1/v बराबर इतना आ रहा है, मुझे तो v चाहिए, तो इस चीज को उल्टा करूंगा तो ये चीज भी उल्टी हो जाएगी। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं v/1 बराबर 15/13। बता दो कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब यहां से मुझे v पता चल जाएगा, v बराबर 15 में 13 से डिवाइड कर दो। तो मैं जल्दी से डिवाइड कर देता हूं भाई, 15 डिवाइड बाई 13, तो इट विल बिकम 1.15। राउंड फिगर ले रहा हूं मैं, 1.15। इसके आगे भी आएगा लेकिन छोड़ दो उसे। तो 1.15 मीटर तो सही है ना? देखो कहां बनती है इमेज, आपने पढ़ी थी, इमेज बनती है पोल और एफ के बीच में। एफ कितनी डिस्टेंस पे? पीएफ कितना है? पीएफ है 1.5 मीटर, तो उससे तो कम ही आएगा, तभी तो पी और एफ के बीच में इमेज आएगी। और कितना आ रहा है? देखो 1.15 मीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी फोकल लेंथ से ये कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तभी तो पी और एफ के बीच में बनेगा। तो ठीक है भाई, एक चीज पता चल गई कि वी आया हमारा 1.15, यानी कि पोल से कितनी दूरी पे बनेगी इमेज? इतने मीटर डिस्टेंस पे बनेगी। और ये कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? इस मिरर के बिहाइंड यानी पीछे की तरफ बनेगी। तो एक चीज पता चल गई हमको कि पीछे की तरफ बनेगी। दूसरी चीज अब आती है हमारा मैग्निफिकेशन। अब हम पोजीशन हमको पता चल गया, नेचर हमको पहले से पता है, लेकिन फिर भी निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड साइज अभी बात कर लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन की चर्चा करते हैं हम। देखो भाई मैग्निफिकेशन आपने पढ़ा, मैग्निफिकेशन m बराबर क्या रहता है? -v/u रहता है कि नहीं रहता? बिल्कुल रहता है। माइनस लगाओ, v कितना निकल के आया? 1.15, तो v की जगह रखेंगे 1.15 डिवाइड बाई u कितना है आपका? u है आपका -5। करेक्ट है कि नहीं है? माइनस से माइनस कट हुआ, और इसमें 1.15 डिवाइड बाई 5 करोगे तो इट विल बिकम, राउंड फिगर में बता रहा हूं, 1.15 डिवाइड बाई 5, तो ये आएगा 0.23। तो हमारा आया 0.23 आया मैग्निफिकेशन। अब देखो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है भाई? सबसे पहले तो एक चीज समझ लो, 0.23 है, 1 से छोटा है ना? 1 से छोटा है मतलब कि जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है, ओके। अगर 1 होता तो क्या होता? जितना ऑब्जेक्ट होता है एग्जैक्टली उतने ही साइज की बनेगी। अगर 1 से बड़ा होता तो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। करेक्ट है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पे कैसा आ रहा है? छोटा आ रहा है। इसका मतलब इमेज छोटी बन रही है, और सही बात है। देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इमेज कितनी सी आ रही है? एकदम छोटी सी आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो अब बात आती है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव होता है तो भाई इसका मतलब ये होता है कि इमेज कैसी है हमारी? वर्चुअल है। कैसी है? वर्चुअल है। और साथ में कैसी है? इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधी। सीधी मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे था तो उसकी इमेज भी ऐसे ही बन रही है। इसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं? इरेक्ट कहते हैं। बात समझ आई? तो ये था आपका पहला सवाल। ओके।